नई फॉरेंसिक टीम की गठन की जाए जो कि इंडिया के जो बेस्ट फॉरेंसिक डॉक्टर्स हैं उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का रवैया हुआ है, जिस तरह से उन्होंने इस रिपोर्ट का जिस तरह से बनाया है और जिस तरह से अपने आप को कंडक्ट किया है, उनका जो सारा कंडक्ट है बहुत ही सवालिया निशान उठाता है। उनके डॉक्टर टीवी चैनल पे आकर के बताते हैं कि क्या उनका फाइंडिंग है, जबकि कोई रिपोर्ट अभी तक जो है पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। हमने बहुत कोशिश की कि उनसे रिपोर्ट की कॉपी हमको मिले जिसमें कि हम एक स्पष्ट रूप से कह सके कि क्या इस रिपोर्ट में क्या त्रुटियां हैं, क्या गलतियां हैं। वो रिपोर्ट भी देने को तैयार नहीं है, पब्लिक डोमेन में आज तक रिपोर्ट नहीं दिया है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने ही मेरे को बहुत पहले कहा था, ये एक्चुअली मेरे पास आए थे 1 साल पहले। हमारे बड़े अच्छे दोस्त अमरेंद्र शरण की डेथ हुई थी और सीनियर एडवोकेट थे, सीनियर एनसीपी लीडर भी थे अमरेंद्र जी, और इनका केस ये करते थे और इनके अमरेंद्र शरण की वजह से ये आज इस कुर्सी पे बने हुए हैं। तो जब उनकी देहांत हुई तो मेरे पास आए, कहे कि अब आप अमरेंद्र शरण आपकी बड़ी इज्जत करते थे, आगे से आप मेरा केस करेंगे। तो इस तरह से हमारे साथ वो बात करते थे, हमेशा डिस्कस करते थे इस केस को, बड़े डिटेल में डिस्कस किया उन्होंने मेरे से। और जब मैंने उनको फोटोग्राफ भेजा तो फोटोग्राफ देख करके स्ट्रेट अवे कहना है कि 200% ये स्ट्रैंगुलेशन का केस है और इसमें कोई कह ही नहीं सकता कि ये सुइसाइड का केस है। तो कोई इतना सीनियर डॉक्टर एक फोटोग्राफ देख के अगर इस तरह का इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट अगर कर रहा है तो इसी से पता चलता है कि इस तरह के रिपोर्ट की क्या अहमियत हो सकती है। अगर ऐसी उनको रिपोर्ट, अगर उनके हिसाब से ऐसी रिपोर्ट बन सकती थी तो इस तरह से उनको लूज कमेंट 200% स्ट्रैंगुलेशन का केस बोलने का कोई हक नहीं था। मेरा ये मानना है कि एम्स के पास सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी नहीं थी, उनको ये ओकेजन नहीं था कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट करें या कोई कंक्लूसिव फाइंडिंग दे। उनको एक सिर्फ ओपिनियन देना था कि जो काम कूपर हॉस्पिटल ने किया वो सही है, और कूपर हॉस्पिटल में जो रिकॉर्ड मेंटेन किया है उस रिकॉर्ड के बेसिस पे क्या ये कहा जा सकता है सर्टेनिटी से कि ये डेथ बाय हैंगिंग है या डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन है, इसमें सुसाइड का पॉसिबिलिटी है या इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ मर्डर है। सुसाइड होगा कि नहीं होगा ये इनके दायरे में नहीं आता है, क्योंकि सुसाइड होगा कि नहीं होगा ये पुलिस का काम है डिसाइड करना। आदमी का डेथ बाय हैंगिंग भी अगर हो तो उसमें भी जरूरी नहीं कि वो सुसाइड हो। अगर किसी को बेहोश करके और उसको हैंग कर दिया जाए तो वो डेथ बाय हैंगिंग ही पता चलेगा और सुसाइड उसको कहना बिल्कुल गलत होगा। इसलिए जिस तरह की रिपोर्ट इन्होंने बनाई है, जिस तरह का इन्होंने टिप्पणी दी है, ये बहुत ज्यादा सवालिया निशान उठाते हैं इनकी क्रेडिबिलिटी पे भी और इनके तरीके पे भी। जिस तरह से इन्होंने शुरू में टीवी चैनल पे आकर के कमेंट किया कि कूपर हॉस्पिटल ने ये गलती की, वो गलती की, कोई बॉडी का कोई एग्जामिनेशन नहीं किया गया, बॉडी में कोई फ्रैक्चर है कि उसके बारे में कोई जिक्र नहीं आया, विसेरा सफिशिएंट नहीं था सुशांत सिंह राजपूत का, इतने इनसफिशिएंट विसेरा में क्या इन्होंने जांच, और जो इनके पास आया था विसेरा वो भी बता रहे थे बहुत सूखा हुआ था, उसको उसमें से कुछ रिकवर करना बहुत मुश्किल था। बड़े बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट का कहना है कि जो ये गर्दन में निशान है ये उस जो कपड़े से दिखाया गया हैंगिंग, उस कपड़े से ये हो ही नहीं सकता। तो इन सब के बावजूद एक तो इनका टीम का साइट पे जाना, इनको साइट से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ जो रिपोर्ट कूपर हॉस्पिटल ने बनाई थी, जो उनके कागजात थे, जो उनके रिपोर्ट, जो उनके भी फाइंडिंग्स थे, उस फाइंडिंग पे इनको कमेंट करना था। ये जा करके वहां साइट पे देख रहे हैं, ये सब काम सीबीआई का है, ये सब काम सीबीआई को तय करना है कि साइट पे क्या हुआ नहीं हुआ, क्योंकि सीबीआई मुंबई पुलिस की जगह पे आज के दिन काम कर रही है। मुंबई पुलिस ने इसका इंक्वेस्ट का काम किया था, सीबीआई को अब जब एफआईआर दर्ज है उस एफआईआर के बेसिस में जो इन्वेस्टिगेशन करना है तो साइट पे जाकर के देखना उनका काम है, इनका सिर्फ मेडिको लीगल एविडेंस देना था। तो इसमें ये बहुत पूरी तरह से चूक गए हैं। जिस तरह से उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है, जिस तरह से इनका कंडक्ट रहा है, जिस तरह से इनका लूज स्टेटमेंट रहा है, इनका जिस तरह से इनके टीम के मेंबर मीडिया के सामने आकर के कमेंट करते रहे हैं, इससे बड़ा क्लियर स्पष्ट होता है कि ये बहुत ही इन्होंने लापरवाही की है, बहुत ही गैर जिम्मेदारा काम किया है, और सीबीआई को इनके कंडक्ट को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि इस तरह से इन्होंने ऐसे गैर जिम्मेदारा तरीके से
इस तरह का रिपोर्ट किस तरह से बना दिया और ऐसे ऐसे लीक करके मीडिया में जा करके बोलना, ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के भी रेगुलेशन के खिलाफ है, एथिकल रेगुलेशन है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का, उसके भी खिलाफ है। तो ये इसीलिए हमने कहा है कि दोबारा इसमें जल्दी से जल्दी एक टीम गठित की जाए, जिस टीम के द्वारा इसका एक ओपिनियन दोबारा से लिया जाए और उसके बाद इस ओपिनियन के बेसिस में इस मामले में जब ट्रायल जब भी होगा तो उस ओपिनियन के बेसिस पे ही ट्रायल हो। Today I have called this press conference only because we on behalf of the family have written to the CBI director to constitute a fresh forensic team to look into the reports prepared by the Cooper Hospital and also to give an opinion as to whether the opinion given by the Cooper Hospital can be sustained or not, or whether there are some infirmities in that report, or whether the death can be said by hanging or it can be said to be murder, that is death by strangulation. The cause of death probably in both cases will be the same, which is by asphyxiation. But if it is by hanging, also there can be murder, because even if it is by hanging, murder cannot be ruled out. And the easiest way to do death by hanging, which will be murder, is by making somebody unconscious and then hanging him from wherever he is found to be hanging. And the report will always indicate that it is death by hanging, and it can't indicate that it is suicide. Suicide is a question which only the CBI could have taken, and this AIMS team had no right whatsoever to give any comment that it is a case of suicide and not a case of murder. This Dr. Sudhir Gupta had met me about a year back. His lawyer used to be Mr. Amarinder Sharan, a very respected senior lawyer, a very senior member of the NCP, Sharad Pawar's party. And we were in the same chamber. So when he died, Sudhir Gupta came to me and he said that now I would request you to take over all my cases, because Mr. Sharan used to regard me a lot. And it is because of that there was a lot of talk between us, and even before the matter was referred by the CBI to him, he was in touch with me, and he was all the time questioning the way in which Cooper Hospital has functioned in this matter. And when I sent him these photographs which were taken by the sister of Sushant Singh Rajput, he immediately commented that it is death, it is by strangulation, and it cannot be said to be death by hanging. Now, if a person who can make such a casual comment, I'm not saying that that casual comment was correct, but if he can make such a casual comment and later on completely upturn it, completely go in a different direction, then what credibility one can attach to a person of this kind? So I personally feel that this is a case where the Cooper Hospital had done several infirmities. There were several infirmities. A post-mortem was done at night, which can't be done without an order of a magistrate. The post-mortem did not record the time of death. Viscera was not sufficiently kept. The injuries in the body was not recorded. No comments were given with regard to the injuries of the body. So all these infirmities in the post-mortem done by the Cooper Hospital was supposed to be commented upon by the AIMS, and not to declare that it is a case of suicide, because suicide, according to me, cannot be declared by a medical team. Suicide is only to be declared by the CBI, which is handling the matter, because a doctor, while examining the post-mortem or while doing an analysis of a post-mortem report, can at best say that it is either a death by strangulation or death by hanging. He cannot say in the second case that hanging is by suicide. So this, according to me, is a very, very serious infirmity. Action should be taken against the AIMS team. Both the CBI should look into their conduct, who all they have been meeting in this while when they have been preparing this report, how they have been coming on the TV channels. Even the Medical Council of India should look into the conduct of this entire team and see how this team members were repeatedly coming on various channels and commenting on this team in respect of a report which they have themselves thought to be completely confidential and till date not brought out in the public domain. सर, जिस कथित बातचीत की बात आप कर रहे हैं, तो एक फोटोग्राफ देख के ओपिनियन देना और पूरे डॉक्यूमेंट्स देख के देना, तो आपको लगता है कौन सा विश्वसनीय होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मेरा भी यही मानना है,
कि फोटोग्राफ देख के ऐसा ओपिनियन नहीं देना चाहिए था। लेकिन जो आदमी फोटोग्राफ देख के, अगर एक सीनियर आदमी है, आज आप मेरे पास एक केस लाइए, मेरे को कुछ केस ना बताइए और मैं आपको बोल दिए तो 200% मैं इसको फांसी दिलवा दूंगा या इसको फांसी से बचा दूंगा, तो ये तो मेरी बड़ी गैर जिम्मेदारी बात होगी ना। अगर मैं ऐसा बोलता हूं बिना कागज देखे, बिना एविडेंस देखे, अगर मैं किसी को बोल दूं तो मेरे तरफ से तो गैर जिम्मेदारा बिल्कुल होगा। इसलिए अगर डॉक्टर ये तो उनके जुरिस्डिक्शन का है। आज मैंने एक डर्मेटोलॉजिस्ट का एक ओपिनियन सुना, बड़े फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अविनाश, उन्होंने अपने ओपिनियन में कहा है कि ये लाइन जो मार्क जो इस गर्दन में है, जो मीडिया ने दिखाया है, जो उसके बहन के खुद का खींचा हुआ है, ये मार्क उस कपड़े से हो ही नहीं सकता। वो चैलेंज दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये मार्क्स ये डेफिनेटली स्ट्रैंगुलेशन का मार्क है, ये हैंगिंग। सो एक डर्मेटोलॉजिस्ट भी अगर इतने दावे के साथ कह रहे हैं तो शायद इनका भी कहना उस समय शायद लाजमी था। इसलिए अगर आप ऐसा श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते तो आपको ऐसा लूज कमेंट नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो तो एक पर्सनल बातचीत में थी और ऑन रिकॉर्ड इनकी रिपोर्ट है, तो उस पे तो रिपोर्ट पे ही लोग भरोसा कर रहे हैं। देखिए, रिपोर्ट पे ही भरोसा करेंगे, लेकिन ऐसे आदमी और ऐसे टीम के रिपोर्ट को कैसे भरोसा किया जाए जो इस तरह से फ्लप फ्लप कर रहा है। कितने चैनल में आकर के उसने कहा है, डॉक्टर गुप्ता चैनल्स में आकर के कूपर हॉस्पिटल के बारे में निंदा कर रहे थे कि ये कमियां हुई है, इस तरह से गलत की है, वो गलती की है, और बार बार ये करने के बाद इस तरह का रिपोर्ट बनाना, वो भी सीधे कह देना कि सुइसाइड है। सुइसाइड कैसे वो बोल सकते हैं? वो डेथ बाय हैंगिंग बोल सकते हैं। सुइसाइड बोल देना मतलब कि वो वर्चुअली सीबीआई का काम भी अपने ऊपर, अपने दायरे में मान रहे हैं कि सीबीआई जो काम करेगा वो भी हम ही कर देंगे इस केस में, और वही सोच रहे हैं कि सारा वो फाइनल वही हो जाएंगे और उसके बेसिस में। तो ये एक तरह से एक फेयर इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ है, और यही परिवार का मांग है कि इस तरह के केस में फेयर इन्वेस्टिगेशन होने के लिए एक टीम जो है गठन की जाए, जो कि रेप्यूटेड फॉरेंसिक लोग हों पूरे कंट्री के, और उनके टीम से इसमें जल्दी से जल्दी एक रिपोर्ट हमारी मांग है कि सीबीआई द्वारा की। रिया के वकील ने कहा कि आपका इस तरह से लेटर लिखना सीबीआई को, ये जांच में इंटरफेरेंस है। देखिए, रिया का वकील क्या कहेगा और क्या नहीं कहेगा वो हमको डिटरमिन नहीं करेगा कि हम क्या कहेंगे क्या नहीं करेंगे। जांच में इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं है। हमारा निष्पक्ष जांच हमारा अधिकार है, मूल अधिकार है, और हम निष्पक्ष जांच कराने के लिए जो जो हमको स्टेप लेना पड़ेगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कोर्ट में भी जाएंगे इस निष्पक्ष जांच के लिए और एक प्रॉपर फोरेंसिक टीम के गठन करने के लिए। इसलिए इसमें सीबीआई तो एक पहला कदम है हमारे तरफ से। अगर सीबीआई के पहले इस कदम पे अगर सीबीआई अगर इसमें एक्शन नहीं लेती है तो हम कोर्ट में भी जाएंगे इसको लेकर के कि इसमें एक दोबारा टीम कोर्ट द्वारा करवाया जाए, कि इसमें गठन की जाए, जो कि एक फोरेंसिक प्रॉपर इंडिपेंडेंट टीम इसमें बनाई जाए इसमें। Sir, it's not just the Young's medical legal opinion, even the CFS circumstantial evidence was also not showing that to be a foul play in the death. Well, as far as the circumstantial evidence is concerned, that is not the jurisdiction of the AIMS report. No, not CFS, I'm saying. So that ultimately the CBI has to take a view. Till yesterday, CBI has also said that they have not taken a final view whether it is murder or whether it is suicide or what is the case. So even till yesterday, CBI has not taken that view. So that is something which is a final view has yet to be taken. But for the CBI to take a dispassionate view, we are very clear that we want a proper medical opinion, a proper opinion from a proper forensic department, and this kind of opinion, according to us, will not serve the ends of justice, and the family cannot get justice with this kind of a opinion, the manner in which it has been given. सुधीर गुप्ता के खिलाफ जांच होनी चाहिए, आप जिस तरह से इन्होंने ओपिनियन दिया है, आप ये मांग करते हैं? सुधीर गुप्ता के खिलाफ सीबीआई द्वारा जांच होनी चाहिए, एमसीआई द्वारा जांच होनी चाहिए, और अब जरूरत पड़ेगी तो हर सीबीआई को तो हमने आज बोल भी दिया है कि उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, और एमसीआई में भी रिपोर्ट करेंगे कि इस तरह से कैसे ये टीवी पर आकर के बार बार दुनिया भर के कमेंट्स कर रहे थे और कूपर हॉस्पिटल के बारे में निंदा कर रहे थे, और सडनली रिपोर्ट बना करके इस तरह से इनके डॉक्टर बैठ करके टीवी चैनल पे उसको डिस्कस करते हैं और उस रिपोर्ट के बारे में बातचीत कर रहे हैं।